तो भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण अध्याय 24 कुंड निर्माण एवं अग्नि स्थापन विधि। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे महर्षियों, अधुना मैं अग्नि संबंधी कार्य का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिससे मनुष्य संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं का भागी होता है। 24 अंगुल की चतुरस्र भूमि को सूत से नापकर चिन्ह बना देना चाहिए। तत्पश्चात उस क्षेत्र को सभी तरफ से बराबर खोदें। 2 अंगुल भूमि चारों तरफ छोड़कर खोदे हुए कुंड की मेखला बनाएं। मेखलाएं 3 होती हैं, जो सत्व, रज और तम नाम से कही गई हैं। उनका मुख पूर्व अर्थात बाह्य दिशा की तरफ रहना चाहिए। मेखलाओं की अधिकतम ऊंचाई 12 अंगुल की रखें, अर्थात अंदर की तरफ से पहली मेखला की ऊंचाई 12 अंगुल रहनी चाहिए। उसके बाहर के भाग में दूसरी मेखला की ऊंचाई 8 अंगुल की और उसके भी बाह्य भाग में तीसरी मेखला की ऊंचाई 4 अंगुल की रहनी चाहिए। इसकी चौड़ाई क्रमशः 8, 2 और 4 अंगुल की होती है। योनि सुंदर बनाई जाए, उसकी लंबाई 10 अंगुल की हो। वह आगे की तरफ क्रमशः 6, 4 और 2 अंगुल ऊंची रहे, अर्थात उसका पिछला भाग 6 अंगुल, उससे भी आगे का भाग 2 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। योनि का स्थान कुंड की पश्चिम दिशा का मध्य भाग है, उसको आगे की तरफ क्रमशः नीची बनाना चाहिए। उसकी आकृति पीपल के पत्ते की सी होनी चाहिए। उसका कुछ भाग कुंड में प्रविष्ट रहना चाहिए। योनि का आयाम 4 अंगुल का रहे और नाल 15 अंगुल बड़ा हो। योनि का मूल भाग 3 अंगुल और उससे आगे का भाग 6 अंगुल विस्तृत हो। यह 1 हाथ लंबे चौड़े कुंड का लक्षण कहा गया है। 2 हाथ या 3 हाथ के कुंड में नियमानुसार सभी वस्तुएं तद अनुरूप द्विगुण या त्रिगुण बढ़ जाएंगी। अधुना मैं 1 या 3 मेखला वाले गोल और अर्धचंद्राकार आदि कुंडों का वर्णन करने जा रहा हूँ। चतुरस्र कुंड के आधे भाग अर्थात ठीक बीच में सूत रखकर उसको किसी कोण की सीमा तक ले जाएं। मध्य भाग से कोण तक ले जाने में सामान्य दिशाओं की अपेक्षा वह सूत जितना बढ़ जाए, उसके आधे भाग को प्रत्येक दिशा में बढ़ाकर स्थापित करना चाहिए और मध्य स्थान से उन्हीं बिंदुओं पर सूत को सभी तरफ से घुमावे तो गोल आकार बन जाएगा। कुंडार्थ से बढ़ा हुआ जो कोण भागार्थ है, उसको उत्तर दिशा में बढ़ाएं तथा उसी सीध में पूर्व और पश्चिम दिशा में भी बाहर की तरफ यत्न पूर्वक बढ़ाकर चिन्ह का कर देना चाहिए। तत्पश्चात मध्य स्थान में सूत का एक सिरा रखकर दूसरा छोर पूर्व दिशा वाले चिन्ह पर रखें और उसको तीक्ष्ण दक्षिण की तरफ से घुमाते हुए पश्चिम दिशा के चिन्ह तक ले जाएं। इससे अर्धचंद्राकार चिन्ह बन जाएगा। तत्पश्चात उस क्षेत्र को खोदने पर सुंदर अर्धचंद्र कुंड तैयार हो जाएगा। कमल की आकृति वाले गोल कुंड की मेखला पर दलाकार चिन्ह बनाए जाए। हवन के लिए एक सुंदर शुक्र तैयार करना चाहिए, जो अपने बाहुदंड के बराबर हो। उसके दंड का मूल भाग चतुरस्र हो। उसका माप 7 या 5 अंगुल का बतलाया गया है। उस चतुरस्र के तिहाई भाग को खुदवाकर गर्त बनाएं। उसके मध्य भाग में श्रेष्ठतम शोभायमान वृत्त हो। कथित गर्त को नीचे से ऊपर तक तथा अगल बगल में बराबर खुदावें। बाहर का अर्धभाग छीलकर साफ करा दें, उस पर रंदा करा दें। चारों तरफ 1/4 अंगुल, जो शेष के आधे का आधा भाग है, अंदर से भी छीलकर साफ करा देना चाहिए। शेष अर्धभाग द्वारा कथित खात की सुंदर मेखला बनवावें। मेखला के अंदरी भाग में उस खात का कंठ तैयार कराएं, जिसका सारा विस्तार मेखला की 3/4 के बराबर हो। कंठ की चौड़ाई 1 या 1.5 अंगुल के माप की हो। कथित श्रुक के अग्रभाग में उसका मुख रहे, जिसका विस्तार 4 या 5 अंगुल हो। मुख का मध्य भाग 3 या 2 अंगुल का हो। उसको सुंदर एवं शोभायमान बनाया जाए। उसकी लंबाई भी चौड़ाई के ही बराबर हो। उस मुख का मध्य भाग नीचा हो और परम सुंदर होना चाहिए। श्रुक के कंठ देश में एक ऐसा छेद रहे जिसमें कनिष्ठ का अंगुली प्रविष्ट हो जाए। कुंड अर्थात श्रुक के मुख का शेष भाग अपनी रुचि के अनुसार विचित्र शोभा से संपन्न किया जाए। श्रुक के अतिरिक्त एक श्रोवा भी आवश्यक है, जिसकी लंबाई दंड सहित 1 हाथ की हो। उसके डंडे को गोल बनाया जाए। उस गोल डंडे की मोटाई 2 अंगुल की हो। उसको खूब सुंदर बनाना चाहिए। श्रोवा का मुख भाग कैसा हो, यह बतलाया जाता है। थोड़ी सी कीचड़ में गाय अथवा बछड़े का पैर पड़ने पर जैसा पद चिन्ह उभर आता है, ठीक वैसा ही श्रोवा का मुख बनाया जाए, अर्थात उस मुख का मध्य भाग 2 भागों में विभाजित रहना चाहिए। उपरोक्त अग्निकुंड को गोबर से लीपकर उसके अंदर की भूमि पर बीच में 1 अंगुल मोटी एक रेखा खींचें, जो दक्षिण से उत्तर की तरफ गई हो। उस रेखा को वज्र की संज्ञा दी गई है। उस प्रथम उत्तराग्र रेखा पर उसके दक्षिण और उत्तर पार्श्व में
2 पूर्वाग्र रेखाएं खींचें। इन दोनों रेखाओं के मध्य में पुनः 3 पूर्वाग्र रेखाएं खींचें। इनमें पहली रेखा दक्षिण भाग में हो और शेष 2 क्रमशः उसके उत्तरोत्तर भाग में खींची जाएं। मंत्र के पुरुष इस तरह उल्लेखन करके उस भूमि का अभ्युक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात प्रणव के उच्चारण पूर्वक भावना द्वारा एक विष्टर की कल्पना करके उसके ऊपर वैष्णवी शक्ति का आवाहन एवं स्थापना करनी चाहिए। देवी के स्वरूप का इस तरह ध्यान करना चाहिए। वे दिव्य रूप वाली हैं और दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हैं। तत्पश्चात यह चिंतन करना चाहिए कि देवी को संतुष्ट करने के लिए श्री अग्निदेव के रूप में साक्षात श्री हरि विष्णु पधारे हैं। साधक को उन दोनों का पूजन करके शुद्ध कांस्यादि पात्र द्वारा ढकी हुई अग्नि को लाकर कृव्याद अंश को अलग अलग करके ईक्षण आदि से शोधित उस अग्नि को कुंड के अंदर स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात उस अग्नि में प्रादेश मात्र अर्थात अंगूठे से लेकर तर्जनी के अग्रभाग के बराबर की समिधाएं लेकर कुशों द्वारा 3 बार परिसमोहन करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वादि सभी दिशाओं में कुशास्तरण करके अग्नि की उत्तर दिशा में पश्चिम से प्रारंभ करके क्रमशः पूर्वादि दिशा में पात्रासादन करना चाहिए। समिधा, कुशा, श्रुक, श्रुवा, आज्यस्थली, चरुस्थली तथा कुशाच्छादित घी, प्रणीता पात्र, प्रोक्षणी पात्र आदि वस्तुएं रखें। इसके बाद प्रणीता को सामने रखकर उसको जल से भर दे और कुशा से प्रणीता का जल लेकर उसको प्रोक्षणी पात्र का प्रोक्षण करना चाहिए। उसके बाद उसको बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ में गृहीत प्रणीता के जल से भर देना चाहिए। प्रणीता और हाथ के मध्य में पवित्री का अंतर रहना चाहिए। प्रोक्षणी में गिराते समय प्रणीता के जल को भूमि पर नहीं गिरने देना चाहिए। प्रोक्षणी में श्री अग्निदेव का ध्यान करके उसको कुंड की योनि के सन्निकट अपने सामने रखना चाहिए। तत्पश्चात उस प्रोक्षणी के जल से आसादित वस्तुओं को 3 बार सींच कर समिधाओं के बोझ को खोलकर उसके बंधन को सरकार सामने रखें, भगवान के सामने रखें। प्रणीता पात्र में पुष्प छोड़कर उसमें भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उसको अग्नि से उत्तर दिशा में कुश के ऊपर स्थापित कर दें और अग्नि तथा प्रणीता के मध्य भाग में प्रोक्षणी पात्र को कुशा पर रख दें। तत्पश्चात आज स्थाली को घी से भरकर अपने आगे रखना चाहिए। तत्पश्चात उसको आग पर चढ़ाकर संप्लवन एवं उत्पवन की क्रिया द्वारा घी का संस्कार करना चाहिए। उसकी विधि इस तरह है। प्रदेश मात्र लंबे 2 कुश हाथ में लें, उनके अग्रभाग खंडित ना हुए हों और उनके गर्भ में दूसरा कुश अंकुरित ना हुआ हो। दोनों हाथों को उत्तान रखें और उनके अंगुष्ठ एवं कनिष्ठिका अंगुली से उन कुशों को पकड़े रहना चाहिए। इस तरह उन कुशों द्वारा घी को थोड़ा थोड़ा उठाकर ऊपर की तरफ 3 बार उछालें। प्रज्वलित तृण आदि लेकर घी को देखें और उसमें कोई अपद्रव अर्थात खराब वस्तु हो तो उसको निकाल देना चाहिए। इसके बाद तृण अग्नि में फेंक कर उस घी को आग पर से उतार लें और सामने रखें। तत्पश्चात श्रुक और श्रुवा को लेकर उनके द्वारा हवन संबंधी कार्य करना चाहिए। पहले जल से उनको धो लें, तत्पश्चात अग्नि से तपाकर सम्मार्जन कुशों द्वारा उनका मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः उनको जल से धोकर आग से तपावें और अपने दाहिने भाग में स्थापित कर लेना चाहिए। तत्पश्चात साधक को प्रणव से ही अथवा देवता के नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद लगाकर उसके उच्चारण पूर्वक हवन करना चाहिए। हवन से पहले अग्नि के गर्भाधान से लेकर संपूर्ण संस्कार अंग व्यवस्था के अनुसार संपन्न करने चाहिए। मतांतर अनुसार नामांत व्रत, वृद्धबंधांत व्रत, समावर्तनांत अथवा यज्ञाधिकारांत संस्कार अंगानुसार करने चाहिए। साधक को सभी जगह प्रणव अर्थात ओम का उच्चारण करते हुए पूजनोपचार अर्पित करना चाहिए और अपने वैभव के अनुसार प्रत्येक संस्कार के लिए अग्नि संबंधी मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। पहला गर्भाधान संस्कार है, दूसरा पुंसवन, तीसरा श्रीमंतोन्नयन, चौथा जात कर्म, 5वां नामकरण, छठा चूड़ाकरण, 7वां व्रतबंध, 8वां वेदारंभ, 9वां समावर्तन तथा 10वां पत्नी संयोग अर्थात विवाह संस्कार है जो यज्ञ के लिए अधिकार संप्रदान करने वाला है। क्रमशः एक एक संस्कार कर्म का चिंतन और तदनुरूप पूजन करते हुए हृदय आदि अंग मंत्रों द्वारा प्रति कर्म के लिए 8 आहुतियां अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात साधक को मूल मंत्र द्वारा श्रुवा से पूर्ण आहुति देनी चाहिए। उस समय मंत्र के अंत में 62 पद लगाकर
प्लुत स्वर से सुस्पष्ट मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इस तरह वैष्णव अग्नि का संस्कार करके उस पर विष्णु देवता के निमित्त चरु पकावे। वेदी पर भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना एवं आराधना करके मंत्रों का स्मरण करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। अंग और आभरण देवताओं सहित इष्ट देव श्री हरि विष्णु को आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए श्रेष्ठतम विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गंध पुष्पों द्वारा अर्चना करके सुरश्रेष्ठ नारायण देव का ध्यान करने के अनंतर अग्नि में समिधा का आधान करना चाहिए और अग्निश्वर श्री हरि विष्णु के सन्निकट आधार संज्ञक 2 घृत आहुतियाँ देनी चाहिए। इनमें से एक को तो वायव्य कोण में दें और दूसरी को नैऋत्य कोण में, यही इनके लिए क्रम है। तत्पश्चात आज्यभाग नामक 2 आहुतियाँ क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशा में दें। उनके श्री अग्निदेव के दाएं बाएं नेत्र की भावना करनी चाहिए। शेष सभी आहुतियों को इन्हीं के मध्य में मंत्रोच्चारण पूर्वक देना चाहिए। जिस क्रम से देवताओं की पूजा की गई हो उसी क्रम से उनके लिए आहुति देने का विधान है। घी से इष्ट देव की मूर्ति को तृप्त करना चाहिए। इष्ट देव संबंधी हवन की अपेक्षा दशांश से अंग देवताओं के लिए हवन करना चाहिए। घृत आदि से समिधाओं से अथवा घृताक्त तेलों से सदा पूजनीय देवताओं के लिए 1-1 सहस्त्र या 1-1 शत आहुतियाँ देनी चाहिए। इस तरह हवनांत पूजन समाप्त करके स्नान आदि से शुद्ध हुए शिष्यों को गुरु बुलाकर अपने आगे बिठावें। वे सभी शिष्य निराहार व्रत किए हों, उनमें पाशबद्ध पशु की भावना करके उनका प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात उन सभी शिष्यों को भावना द्वारा अपने आत्मा से संयुक्त करके अविद्या और कर्म के बंधनों से आबद्ध हो लिंग शरीर का अनुवर्तन करने वाले चैतन्य रूप जीव का जो लिंग शरीर से के साथ बंधा हुआ है, ध्यान मार्ग से साक्षात्कार करके उसका सम्यक प्रोक्षण करने के पश्चात वायु बीज यम के द्वारा उनके शरीर का शोषण करना चाहिए। इसके बाद अग्नि बीज रम के चिंतन से अग्नि प्रकट करके यह भावना करनी चाहिए कि ब्रह्मांड संज्ञक सारी सृष्टि दग्ध होकर भस्म की पर्वताकार राशि के समान है। तत्पश्चात भावना द्वारा ही जल बीज के चिंतन से इसके बाद अग्नि बीज रम के चिंतन से अग्नि प्रकट करके यह भावना करनी चाहिए कि ब्रह्मांड संज्ञक सारी सृष्टि दग्ध होकर भस्म की पर्वताकार राशि के समान स्थित है। तत्पश्चात भावना द्वारा ही जल बीज वम के चिंतन से अपार जल राशि प्रकट करके उस भस्म राशि को बहा दें और संसार अधुना बाणी मात्र ही में ही शेष रह गया है, ऐसा स्मरण करना चाहिए। उसके बाद वहाँ लम बीज स्वरूपा भगवान की पार्थिव शक्ति का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात ध्यान द्वारा देखे तथा समस्त तन्मात्राओं से आवृत शुभ पार्थिव तत्व विराजमान है, उससे एक अंड प्रकट हुआ है जो उसी के आधार पर स्थित है और वही उसका उपादान भी है। उस अंड के अंदर प्रणव स्वरूपा मूर्ति का चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात अपने आत्मा में स्थित पूर्व संस्कृत लिंग शरीर का उस पुरुष में संक्रमण कराएं, अर्थात यह भावना करनी चाहिए कि वह पुरुष लिंग शरीर से युक्त है। उसके उस शरीर में सभी इंद्रियों के आकार पृथक पृथक अभिव्यक्त हैं तथा वह पुरुष क्रमशः बढ़ता और पुष्ट होता जा रहा है। तत्पश्चात ध्यान में देखे कि वह अंड 1 वर्ष तक बढ़कर और पुष्ट होकर फूट गया है। उसके 2 टुकड़े हो गए हैं, उसमें ऊपर वाला टुकड़ा द्युलोक है और नीचे वाला भूलोक। इन दोनों के मध्य में प्रजापति पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। इस तरह वहाँ उत्पन्न हुए प्रजापति का ध्यान करके पुनः प्रणव से उन शिशु रूप प्रजापति का प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात यथास्थान उपरोक्त न्यास करके उनके शरीर को मंत्रमय बना देना चाहिए। उनके ऊपर विष्णु हस्त रखें और उनको वैष्णव माने। इस तरह एक अथवा बहुत से लोगों के जन्म का ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष करना चाहिए। शिष्यों के भी नूतन दिव्य जन्म की भावना करनी चाहिए। उसके बाद मूल मंत्र से शिष्यों के दोनों हाथ पकड़कर मंत्रोपदेष्टा गुरु नेत्र मंत्र के उच्चारण पूर्वक नूतन एवं छिद्रहीन वस्त्र से उनके नेत्रों को बांध देना चाहिए। तत्पश्चात देवादिदेव भगवान की यथोचित पूजा संपन्न करके तत्वज्ञ आचार्य हाथ में पुष्पांजलि धारण करने वाले उन शिष्यों को अपने पास पूर्वाभिमुख बैठावें। इस तरह गुरु द्वारा दिव्य नूतन जन्म पाकर वे शिष्य भी श्री हरि विष्णु को पुष्पांजलि अर्पित करके पुष्प आदि उपचारों से उनका पूजन करें। उसके बाद पुनः वासुदेव की अर्चना करके वे गुरु के चरणों का पूजन करें। दक्षिणा रूप में उनको अपना सर्वस्व अर्थात आधी संपत्ति कर दें। इसके बाद गुरु शिष्यों को आवश्यक शिक्षा दें और वे शिष्य नाम मंत्रों द्वारा श्री हरि विष्णु का पूजन करें। तत्पश्चात मंडल में
विराजमान शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विश्वक्सेन का यजन करें, जो द्वारपाल के रूप में अपनी तर्जनी अंगुली से लोगों को तर्जना देते हुए अनुचित क्रिया से रोक रहे हैं। इसके बाद श्री हरि विष्णु की प्रतिमा का विसर्जन करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का सारा निर्माल्य विश्वक्सेना को अर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात प्रणीता के जल से अपना और अग्निकुंड का अभिषेक करके वहां के श्री अग्नि देव को अपना आत्मा में लीन करना चाहिए। इसके पश्चात विश्वक्सेन का विसर्जन करना चाहिए। ऐसा करने से भोग की इच्छा रखने वाला साधक संपूर्ण मनोवांछित वस्तु को पा लेता है और मुमुक्षु पुरुष श्री हरि विष्णु में विलीन होता है, सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 24वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।